दोस्त जय हिंद भाई। आरआरबी एएलपी का फुल नोटिस आ चुका है। तो जो भी भाई आरआरबी एएलपी लोगों की तैयारी कर रहे हैं वो नोटिस को पूरी तरह से देख लें। और 12 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है। 29 मार्च को आ गया था नोटिस, शॉर्ट नोटिस जो था आया था, और 12 अप्रैल से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है। और 11 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप होने का। 14 मई से और 23 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। और ये है इसका एज लिमिट 18 से 30 है, जो कि 1 जुलाई 2025 से काउंट कर रहा है। टोटल वैकेंसी जो है 9,970 हैं। और इनिशियल पे है जो इसका लेवल 2 है 19,900 बेसिक बनता है। आगे देखते रहिए सभी आप लोग, और इसका फुल डिटेल में नोटिस हम लोग आज देखेंगे। ये सब है, फॉर्म भरते समय ये सब गलती ना करें। ये देखिए जो डिटेल भर फिलअप करना है, मेल आईडी, एप्लीकेंट फादर नेम, ये सब, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें गलत ना हो, नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी भाई। ये सब गलत ना हो। आगे देखते रहिए, फुल नोटिस हम लोग रीड करेंगे। ये फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है कुछ एस सी के लिए है। तो ये देख लीजिए कि क्या फैसिलिटी है, आप लोग देख लीजिए उसमें। नोटिस आप लोग रीड करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, फिटनेस के लिए ये है पूरा, जो आई का 6/6 जो दिया रहता है वो सब इसमें है, देख लीजिए। वैकेंसीज का वही है सब कुछ। और उसके बाद आगे फिर दिया हुआ है एज का वही है, 1 जुलाई 2025 से काउंट कर रहा है। 18 से 30 मांग रहा है भाई। और जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा जो जो है। फार्म फ़ी है जो 500 है। जो है टीयर 1 के बाद जो आपका 400 रुपीज़ वापस हो जाएगा। 500 रुपये लगेगा फार्म का फीस, और 400 वापस हो जाएगा टीयर 1 के बाद, CBT 1 के बाद। 250 रुपये कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए है, वो आप लोग देख लीजिए। मोड ऑफ फी पेमेंट दिया हुआ है तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। और वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं। बाकी आगे नीचे सिलेबस, और ये EWS कैटेगरी का जो दिया हुआ है कि EWS कैटेगरी का क्या कैसे रहेगा, इसमें पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। और नीचे उसका दिया हुआ है, पूरा बना के दिया हुआ है, फॉर्म उसका दिया हुआ है नीचे, उसी से आप लोग बनवाइए। और चूँकि EWS वही वैलिड रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसे। फर्स्ट स्टेट CBT का पैटर्न ये है, देख लीजिए। 75 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वालिफाइंग है 40% जनरल EWS का, 30% OBC का, SC का 30% और ST का 25%। ड्यूरेशन है जो 60 मिनट का है CBT 1 का। और इसमें इसका सिलेबस ये दिया हुआ है, मैथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारे इसके सिलेबस हैं। सेकंड स्टेज का ये पूरा दिया हुआ है, उसका पैटर्न और CBT 2 का पैटर्न और पूरा दिया हुआ है कि क्या रहेगा। 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें, और पार्ट भी 60 मिनट का है, जिसमें 75 क्वेश्चन है। 1/3 निगेटिव है भाई, ये आप लोग ध्यान रखिए। 1/3 निगेटिव है, बहुत खतरनाक निगेटिव है। और इसमें भी वही सेम क्वालिफाइंग है। अनरिजर्व्ड EWS 40%, OBC 30%। ये तो क्राइटेरिया है कि इससे कम रहेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, बाकी वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही जारी होता है। सिलेबस जो है इसका भी देख लीजिए आप लोग। जो पार्ट ए है उसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और फिर पार्ट बी में ये सब है, देख लीजिए। जो है आपका स्क्रीनिंग है कुछ, देख लीजिए उसको। और उसके बाद पार्ट बी क्वालिफाइंग फॉर CBT 2 है। ये जो क्वालिफाइंग है इसको आप लोग देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, मैकेनिकल से, ये ऑटोमोबाइल से, ये सभी आप लोग देख लीजिए पूरा। CBT जो उसके बाद अगला स्टेज होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आप लोगों का होता है। आप लोग इसको रीड कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद DB है, मेडिकल है, सब कुछ है। उसके बाद नीचे ये दिया हुआ है वैकेंसीज का, सबसे लास्ट में दिया हुआ है। सबसे लास्ट में तो उसके फॉर्म के स्ट्रक्चर का जो बनवाना है आप लोगों को, डॉक्यूमेंट जो हैं उस टाइप से बनवाने हैं, वो दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर वैकेंसीज का डिटेल दिया हुआ है, किस जोन में कितनी। अहमदाबाद में देख लीजिए कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। अहमदाबाद में टोटल 497 हैं। अजमेर में 679 हैं। एक 679 नॉर्थ वेस्ट रीजन का है, और वेस्ट सेंट्रल रीजन का 141 है। इलाहाबाद में नॉर्थ रीजन का है, 80 वैकेंसीज हैं। 508 वैकेंसी हैं नॉर्थ सेंट्रल रीजन की है। वेस्टर्न रीजन की भोपाल में 46 वैकेंसी हैं। और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की 618 वैकेंसीज हैं। भुवनेश्वर में देखिए सबसे ज़्यादा आपको 928 वैकेंसी देखने को मिल रहा है।
और बिलासपुर में 568, चंडीगढ़ में 433, चेन्नई में 362, गोरखपुर में 100, गुवाहाटी में 30, जम्मू श्रीनगर में 8 वैकेंसीज हैं, 262 कोलकाता, 458 जो है 458 और 262 ये कोलकाता के 2 रीजन्स का है, साउथ ईस्ट रीजन का है और ईस्टर्न रीजन का है, ये दोनों देख लीजिए। मालदा का फिर है 410-24, ऐसे सारे हैं। सबसे ज़्यादा एक सिकंदराबाद जोन में है, सबसे ज़्यादा 967 वैकेंसी हैं साउथ सेंट्रल रेलवे का, और 533 वैकेंसी 2 रीजन है इसमें, दोनों का है। सबसे ज़्यादा सिकंदराबाद में है, उसके बाद भुवनेश्वर में एक दिया हुआ है, उसमें भी वैकेंसी अच्छी हैं। तो टोटल 9,970 वैकेंसीज हैं। आप लोग इसे फॉर्म, और ये जो है एक्स सर्विसमैन का भी कुछ जोड़ा जा रहा है, जो उसमें टोटल मिलाकर 1004 वैकेंसीज हो जा रही हैं। टोटल वैकेंसीज यही हैं, आप लोग देख लीजिए, फुल नोटिस देख लीजिए। और ये जो है नीचे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के लिए, आप लोगों के लिए कि क्या क्या कैसे बनवाना है, प्रारूप जो है डॉक्यूमेंट का ये दिया हुआ है। आप लोग ढंग से रीड करिए और फॉर्म भरने में गलती ना करें, ढंग से फॉर्म भरिए, नहीं तो एप्लीकेशन आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है भाई, जय हिंद।